नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल लिस्ट जारी कर दी गई है और लिस्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी विसंगतियाँ आपको फिर से मिलेगी। फिर से वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो पहले हमें जिसका डर भी था, वही नाम रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, इस बार तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं दी है। अगर नाम रिपीट भी हो रहे हैं, अगर वेटिंग लिस्ट दे देते तो कहीं ना कहीं वेटिंग से कैंडिडेट वहाँ पर बचे हुए पदों में आ जाते। लेकिन अब जब नाम रिपीट हो रहे थे, कोई भी कैंडिडेट है, मैक्सिमम कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो पद फिर से खाली रह जाएंगे। दूसरी बात, अगर कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए तो वो पद भी खाली रह जाएंगे। तो इस तरह से इस तरह से वेटिंग लिस्ट देना चाहिए था। अगर कुछ कैंडिडेट बाहर होते रीजन किसी भी रीजन से, या फिर कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, तो उन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट से उठाकर ज्वाइन करवाया जा सकता था, जैसे कि पहले किया गया था। लेकिन अब इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की है। अब यहाँ पर इसको लेकर न्यूज़ भी आई है। देखिए, 4075 के लिए लिस्ट जारी, लेकिन दोनों विभागों में नाम रिपीट होने से कंफ्यूजन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी बहुत नाम रिपीट हुए थे। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग आयोजित हो रही है। इस भर्ती के मामले में इन दोनों ने एक कदम और आगे बढ़ा है। दोनों विभागों में 4075 पदों पर चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल घोषित कर दिया है। उम्मीदवार नवंबर से 14 नवंबर तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेंगे। ये आपको सब पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। उसके बाद ये देखिए, नाम बहुत फिर से रिपीट हो रहे हैं। पिछले साल फर्स्ट काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भी कई नाम रिपीट हुए थे, बहुत सारे पद खाली रह गए थे। अब फिर से जब सेकंड काउंसलिंग हो रही है तो फिर से नाम रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, चयनित अभ्यर्थी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक रंजित गौर ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सूची में विसंगति दूर की जाए, इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। तो बात बिल्कुल सही है। फिर से सेकंड काउंसलिंग हो रही है, उसमें फिर से पद खाली रह जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और फिर आने वाले टाइम में आपकी काउंसलिंग हो ना हो कोई भरोसा नहीं है। तो आप कम से कम उन कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए जो रियल में इंतजार कर रहे हैं एक नौकरी के लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, है ना। नाम रिपीट होने का कोई शुरू से ही नहीं होना चाहिए था नाम, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में तो होना ही नहीं चाहिए था किसी भी हालत में। तो फिर से नाम रिपीट हुए। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। वेटिंग लिस्ट इन्होंने नहीं डाली है, तो एक तो ये भी है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आना चाहिए था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।